हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम प्रीपोजिशन सीख रहे हैं। प्रीपोजिशंस में हमने एट, इन, इनटू और टू का यूज सीखा। आज हम सीखेंगे फ्रॉम का यूज। तो फ्रॉम कहाँ कहाँ पर यूज होता है दोस्तों? लेट्स स्टार्ट। फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि प्लेस। यानी कि मैंने पीछे टू वाले में एग्जांपल दिया था कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे थे। तो किसी स्थान से जाने को हम फ्रॉम से दिखाते हैं। यानी कि किसी स्थान से लेकर डेस्टिनेशन तक जाने के लिए फ्रॉम और टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही केम फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से आया। यानी कि उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो कहाँ से था? दिल्ली से। और अब वो जहाँ पर है वो उसका डेस्टिनेशन है। दिस ट्रेन रन्स फ्रॉम जयपुर टू मुंबई। यह ट्रेन जयपुर से मुंबई जाती है। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है? जयपुर। और कहाँ तक जाती है? टू, यानी कि जो डेस्टिनेशन पॉइंट है मुंबई। शी वॉक फ्रॉम द ऑफिस टू हर होम। वह ऑफिस से घर तक पैदल आई, पैदल चलकर आई। तो इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है? फ्रॉम ऑफिस यानी कि ऑफिस, और टू हर होम यानी कि हमारा डेस्टिनेशन। कॉमन पैटर्न होता है इसका फ्रॉम प्लस प्लेस, यानी कि प्लेस से पहले फ्रॉम लग जाता है, जो कि दिखाता है स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट ऑफ प्लेस। फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टाइम, यानी कि जिस तरह से हमने स्टार्टिंग पॉइंट डिस्टेंस के साथ देखा या प्लेस के साथ देखा, उसी तरह दोस्तों टाइम से भी है, जो बताता है बिगिनिंग ऑफ ए टाइम पीरियड। यानी कि कोई कार्य किस समय पर चालू हुआ। द शॉप इज ओपन फ्रॉम 9 AM। यानी कि जो दुकान है वह 9 बजे से खुली हुई है। ही हैज़ बीन वर्किंग हियर फ्रॉम मंडे। वह यहाँ पर सोमवार से काम कर रहा है। क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक। जो क्लासेस है वो अगले हफ्ते से चलेंगी। तो दोस्तों इन तीनों ही सेंटेंसेस में बताया गया कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, यानी कि कब से वो चीज हो रही है। ऑफन यूज्ड विद टिल, टू, अनटिल। यानी इसका प्रयोग टू, टिल और अनटिल के साथ प्राय रूप से देखने को मिलता है। फ्रॉम सोर्स और ओरिजिन। कोई चीज किस चीज से बनी है या कोई चीज किस चीज से उत्पत्ति हुई है। द जूस इज मेड फ्रॉम फ्रेश ऑरेंजेस। जो जूस है वो ताजा संतरों का बना है। इट आई गोट द आइडिया फ्रॉम ए बुक। मुझे जो आइडिया मिला वो कहाँ से मिला? बुक से। सी बोरोड मनी फ्रॉम हर फ्रेंड। उसने जो मनी उधार ली वो कहाँ से ली? अपने फ्रेंड से। तो यानी कि सोर्स क्या हुआ? फ्रेश ऑरेंजेस, ए बुक, फ्रॉम हर फ्रेंड। तो दोस्तों जो एक नाउन है जैसे कि जूस, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? यानी कि इसका सोर्स क्या था? फ्रेश ऑरेंजेस। आइडिया, इसका सोर्स क्या था? बुक। बोरोड मनी, इसका सोर्स क्या था? हर फ्रेंड। फ्रॉम सेपरेशन और डिस्टेंस, टू शो सेपरेशन और डिस्टेंस बिटवीन टू थिंग्स। यानी कि दो चीजों के बीच में अलगाव और दूरी को दिखाने के लिए। कीप दिस अवे फ्रॉम चिल्ड्रन। इसे बच्चों से दूर रखो। यानी कि सेपरेशन दिखाया गया कि बच्चों से इस चीज को सेपरेट रखो। दिस विलेज इज फार फ्रॉम द सिटी। यह गांव शहर से दूर है। तो इसमें डिस्टेंस बताया गया कि जो सिटी है वो दूर है। ही सेपरेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम बैड हैबिट्स। उसने अपने आप को बैड हैबिट से सेपरेट किया। तो यहाँ पर भी सेपरेशन दिखाया गया है। फ्रॉम कॉज एंड रीजन, यानी कि कोई चीज का कारण क्या है। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। वह बुखार से पीड़ित है। तो यानी कि कोज क्या है सफरिंग का? फीवर। शी वॉज टायर्ड फ्रॉम ओवरवर्क। वह अधिक काम करने से थक गई थी। तो दोस्तों इसमें थकना का जो कोज है वो क्या है? ओवरवर्क। द चिल्ड्रन क्राइड फ्रॉम हंगर। बच्चा भूख से चिल्लाया या रोया। तो दोस्तों इसमें कोज क्या है क्राइड का? हंगर।
फ्रॉम डिस्टेंस, टू शो हाउ वन थिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर वन, यानी कि एक चीज दूसरी चीज से कैसे भिन्न है। दिस बुक इज डिफरेंट फ्रॉम दैट वन, यानी कि यह किताब उस किताब से अलग है। योर आइडिया इज कंप्लीट डिफरेंट फ्रॉम माइंड, जो आइडिया है, यानी कि जो तुम्हारा आइडिया है वो मेरे आइडिया से बिल्कुल अलग है। लाइफ इन विलेज इज डिफरेंट फ्रॉम सिटी लाइफ, गांव में जो लाइफ होती है वो डिफरेंट होती है सिटी लाइफ से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हर चीज में फ्रॉम से पहले क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, यानी कि कोई चीज का डिफरेंस किसी दूसरी चीज के साथ दिखाने के लिए हम फ्रॉम का यूज लेते हैं। फ्रॉम चेंज ऑफ स्टेट, यानी कि एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में जाना। द वेदर चेंज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, ही वेंट फ्रॉम poverty टू सक्सेस, द बॉय टर्न फ्रॉम लेजी टू हार्ड वर्किंग, यानी कि जो मौसम था वो गर्म था और बदल किस में चेंज हो गया, कोल्ड में। वह गरीब था और फिर क्या हो गया, सक्सेस। बॉय टर्न टू लेजी, यानी कि लेजी से क्या बन गया, हार्ड वर्किंग, यानी कि चेंज ऑफ स्टेट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होना। फ्रॉम रिमूवल और प्रिवेंशन, द पुलिस सेव्ड द चाइल्ड फ्रॉम डेंजर, पुलिस ने बच्चे को डेंजर से बचाया, यानी कि यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात हो रही है कि चाइल्ड का प्रोटेक्ट किससे किया, डेंजर से। दिस मेडिसिन प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम इन्फेक्शन, यह दवाई तुम्हें इन्फेक्शन से बचाती है। तो दवाई क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है या प्रिवेंशन करती है इन्फेक्शन से। ही स्टॉप्ड हर फ्रॉम फॉलिंग, उसने उसे गिरने से बचाया, यानी कि वही बात आ गई प्रिवेंशन की, कि उसने प्रिवेंट किया किसको, हर को फॉलिंग से। फ्रॉम मटेरियल, ट्रांसफॉर्मेशन, समथिंग इज मेड बाय चेंजिंग द ओरिजिनल मटेरियल, यानी कि कोई चीज किसी ओरिजिनल मटेरियल को चेंज कर कर बनाना। वाइन इज मेड फॉर ग्रेप्स, यानी कि जो वाइन है वो किससे बनती है, ग्रेप से। पेपर इज मेड फ्रॉम वुड, पेपर किससे बनता है, लकड़ी से। प्लास्टिक इज मेड फ्रॉम पेट्रोलियम, प्लास्टिक किससे बनता है, पेट्रोलियम से। देखो दोस्तों, इन तीनों ही सेंटेंसेस, जो आपका सोर्स है जिससे वो चीज बनी है, वो बनने के बाद एक दूसरी चीज में चेंज हो गई, पहले वाली में नहीं रही। जैसे कि मेड फॉर मटेरियल, मेड फ्रॉम मटेरियल चेंजेस, यानी कि मटेरियल चेंजेस में इसका यूज लेकर। और मेड ऑफ मतलब मटेरियल रिमेन्स सेम, जैसे कि मैं बताऊं कि द ज्वेलरी मेड फ्रॉम गोल्ड, तो गोल्ड किसी चीज में चेंज नहीं हुआ, गोल्ड का सिर्फ शेप चेंज हुआ है बस, गोल्ड किसी दूसरी मटेरियल में चेंज नहीं हुआ। तो जब कोई मटेरियल सिर्फ चेंज होता है और वो दूसरे मटेरियल में बदल जाता है तो हम कहते हैं मेड फ्रॉम। और जब मटेरियल रिमेन, यानी कि वही रहता है, सिर्फ उसका शेप वगैरह चेंज होता है, तो हम कहते हैं मेड ऑफ। फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू एंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। आई हर्ड दिस न्यूज फ्रॉम द रेडियो, यानी कि यह न्यूज मैंने कहाँ सुनी, रेडियो पर। यानी कि ये जो न्यूज का सोर्स था वो क्या था, रेडियो। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज राइट, यह राइट है। तो ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आई लर्न इंग्लिश फ्रॉम माई टीचर, मैंने अपने अध्यापक से इंग्लिश सीखी, यानी कि सोर्स क्या था, लर्निंग का, माई टीचर। फ्रॉम रीजन और एब्सेंस, ही वॉज एबसेंट फ्रॉम स्कूल, वह स्कूल से में अनुपस्थित था। ही इज फ्री फ्रॉम टेंशन, वह तनाव से फ्री थी। द पेशेंट इज फ्रॉम पेन नाउ, यानी कि जो पेशेंट है वो फ्री है अब पेन से। यानी कि रीजन ऑफ एब्सेंस, यानी कोई चीज में कोई चीज की अनुपस्थिति
हो जाना। फ्रॉम लोअर लिमिट, द बुक कॉस्ट फ्रॉम 200 to 500। यानी कि जब हम दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, तो पहले वाली जिससे वो जिस लेवल लिमिट से वो स्टार्ट हुई है और जिस लिमिट पे हो गई है, तो जो लिमिट से स्टार्ट हुई उससे के पहले फ्रॉम लगाते हैं। चिल्ड्रन फ्रॉम 5 to 10 कैन अप्लाई, यानी कि 5 से 10 साल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जो लोअर लिमिट है वो क्या है? 5। द बुक वाली में क्या था? लोअर लिमिट 200। टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे तापमान का लोअर पॉइंट क्या है दोस्तों? 10%। फ्रॉम ओरिजिन ऑफ पीपल, यूज टू शो वेयर ए पर्सन बिलोंग टू। यानी कि कोई व्यक्ति या कोई भी जो पर्सन है वो किससे बिलोंग करता है। ही इज फ्रॉम इंडिया। ही मतलब वह किससे बिलोंग करता है? इंडिया कंट्री से। स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स अटेंड दिस द सेमिनार। यानी कि जो स्टूडेंट्स थे वो डिफरेंट थे, अलग अलग स्टेट के, टू अटेंड द सेमिनार, सेमिनार को अटेंड करने के लिए। सी कम्स फ्रॉम पुअर फैमिली, वह परि गरीब परिवार से है। तो जो वह है, स्टूडेंट्स है, और ही आया है, वो किस चीज से बिलोंग कर रहे हैं, ये हम फ्रॉम से दिखाते हैं। फ्रॉम कोज ऑफ इमोशन, ही वॉज हैप्पी फ्रॉम द रिजल्ट। यानी कि वह खुश थी रिजल्ट से। यानी कि कोज क्या है इस इमोशन का? रिजल्ट। ही ट्रेम्बल्ड फ्रॉम फियर, वह डर से घबरा गया या कांप गया। तो कांपना किस का सोर्स क्या है? फियर। दे साउटेड फ्रॉम जॉय, वे चिल्लाए खुशी से। तो जो खुशी है वो कॉज है किसका? साउटेड का। टम्बलर ट्रेम्बल्ड किसका सोर्स है? फियर का। और हैप्पी किसका सोर्स है? रिजल्ट। फ्रॉम डेस्टिनेशन इन स्पेस, शो हाउ फार समथिंग इज। यानी कि कोई चीज कितनी दूर है। द होटल इज 2 किलोमीटर फ्रॉम हियर। यानी कि जो होटल है वो यहाँ से कितनी दूर है? 2 किलोमीटर पर। क्या दिखाया गया? डिस्टेंस दिखाया गया। द एयरपोर्ट इज फार फ्रॉम द सिटी, जो एयरपोर्ट है वो सिटी से दूर है। तो इसमें भी क्या दिखाया गया दोस्तों? दूरी को दिखाया गया, यानी कि डिस्टेंस को दिखाया गया। तो दोस्तों ये थे कुछ कॉमन यूजेस ऑफ फ्रॉम, और आई थिंक दैट यू आर गेटिंग इट। एंड प्लीज गो थ्रू द टेक्स्ट एंड मेक योर preposition stronger. Thank you.